तो गाइज आप भी यदि प्रोफेशनल वीडियोस या फिर फिल्म मेकिंग करते हैं और आप एक बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बजट में भी हो और जिसमें सारे फीचर्स हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइज ये है विल्ट्रॉक्स का न्यू DC-X3 मॉनिटर जो कि बहुत ही कमाल का मॉनिटर है। तो गाइज DC-X3 एक फुल HD मॉनिटर है और ये आपको आता है 6 इंचेस डिस्प्ले के साथ। तो 6 इंच का डिस्प्ले जो है आपको वीडियोस को देखने में बहुत हेल्प करता है। तो गाइज ये आता है आपको एक केज के साथ और साथ ही साथ आपको इसमें एक सन हुड भी देखने को मिलता है। तो ये सेफ्टी तो आपके साथ है ही है, लेकिन इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है कि यदि आप चाहें तो हार्श से हार्श सनलाइट में भी इसके साथ इजीली शूट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ब्राइट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये सन हेड मिल जाता है तो इससे शूटिंग के दौरान डिस्प्ले में देखना बहुत इजी हो जाता है। एंड गाइज अगर मैं इसमें सपोर्टिंग की बात करूं तो विल्ट्रॉक्स का ये DC-X3 सपोर्ट करता है DCI UHD 4K 30 FPS तक के फुटेज को, यानी कि आप इसमें 4K के वीडियोस को भी इजीली देख सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDMI के थ्रू मैंने इसमें इन लिया है और आप इस मॉनिटर के थ्रू यदि वीडियो को और स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसमें आउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये टच स्क्रीन है, यानी कि आपको जो भी सेटिंग्स करनी है मॉनिटर की या फिर मॉनिटर से रिलेटेड जो भी इंटरनल सेटिंग्स जो आपको करनी है वो आप इसके टच स्क्रीन के कारण काफी इजीली कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं इस मॉनिटर के डिफरेंट फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको टॉप साइड में दिख जाता है F1, F2, F3 एंड F4 यानी कि फंक्शन के 4 अलग अलग बटन देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड गाइस इसके शू माउंट एडाप्टर के कारण आप इसे किसी भी कैमरे में बहुत ईजी वे पे लगा सकते हैं। तो आइए गाइस अब इसके सेटिंग्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको डिटेल में इसकी सेटिंग्स को समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब चूंकि ये टच स्क्रीन है इसलिए जस्ट मुझे इसे सेट करने के लिए यहाँ पे डबल टैप करना है। जैसे मैं डबल टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे है ये वॉल्यूम बार। अगर मैं वॉल्यूम बार को यहाँ से ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस साइड में ये वॉल्यूम बार अलग से मुझे दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्ले में ऑन द टाइम हिस्टोग्राम चाहता हूँ, जबकि हम शूट करते हैं ना तो हिस्टोग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से हिस्टोग्राम को भी मैं ऑन कर सकता हूँ। हिस्टोग्राम में मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक RGB है और यहाँ पे एक RGB और एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम में मैं गया और यहाँ पे अगर मैं RGB करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप के हिस्टोग्राम मेरे ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे वेक्टर स्कोप का ऑप्शन है गाइस। वेक्टर स्कोप बहुत ही यूज़फुल चीज़ होता है। अगर आप लोग कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग समझते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आता है कि स्किन टोन कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वेक्टर स्कोप भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। एंड ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप एक प्रोफेशनल मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आता है आपको RGB पर डे का ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप RGB पर डे भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फुल वेव फ्रॉम का ऑप्शन है, तो अगर मैं फुल वेव को भी ऑन करता हूँ तो अब आप देखिए ये डिस्प्ले मैंने यहाँ पे छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। तो जब आप शूट कर रहे हैं तभी आपको सारा एक्सपोजर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है जो कि है 3D LUTs का। तो 3D LUTs का ये सबसे कमाल का ऑप्शन मुझे लगता है। अब यहाँ पे ये ओपन USB है, अगर आप चाहें तो USB के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लैटिट्यूड लिस्ट है, यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का आपको नाम देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए सोनी S-Log की सेटिंग है। अगर आपने S-Log में शूट किया है तो आप यहाँ पे जाके S-Log की सेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज RGB की सेटिंग है। तो गाइज़ ये सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से जो है सेटअप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पे ओपन इसे क्लिक कर देता हूँ। अभी तो मैं S-Log को शूट नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप जाते हैं तो आप गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सारे ऑप्शन को ऑफ़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। तो ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देखने में परेशानी ना हो फ़िलहाल के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो भी आपको चाहिए वो आप इनेबल एंड डिसेबल जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हिस्टोग्राम को भी ऑफ़ कर देता हूँ एंड यहाँ पे वॉल्यूम बार को भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो गाइस ये है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो शूट करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ये जो कलर है अभी इसमें जैसे जो भी फोकस वाला एरिया है वो रेड में दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सारे रेड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से देखिए इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जो भी मेरा एरिया फोकस में होगा वो रेड सा शो करेगा। यहाँ पे इसके कलर को अगर मैं चाहूँ तो ग्रीन कर सकता हूँ, या जो भी फोकस पिकिंग वाला एरिया है वो रेड ग्रीन ब्लू जिसमें भी चाहूँ कर सकता हूँ। गाइस यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए अलग अलग मोड है। तो ये ज़ेब्रा मोड्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इसमें ज़ेब्रा सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँ तो RGB को भी यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर इन द पिक्चर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर इन पिक्चर या एक अलग ही 3D जैसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे आपको ये है अंडर स्कैन एंड ओवर स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं इसमें नीचे आता हूँ। यहाँ पे जब आप जाते हैं गाइस तो ये ऑप्शन आपके लिए और भी बेटर है, ठीक है। यहाँ पे मार्कर कलर का ऑप्शन है। देखिए ये मार्कर कलर जो है, ये जो मार्कर्स दिखाई दे रहे हैं वाइट में, अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मार्कर को थिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको प्लस कर दूँ तो ये जो मार्कर्स हैं ये मेरे थिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अभी फ़िलहाल तो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 80% ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है मेरे ख्याल से, हाँ। तो यहाँ पे आप इसको 80%, 90%, 100% जितना भी चाहें उतना ब्राइटनेस का सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आपके पास ग्रिड का ऑप्शन है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रिड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहा है, मुझे रूल ऑफ थर्ड में सेट करना है, तो ये जस्ट मैंने रूल ऑफ थर्ड में इसको सेट कर दिया। यहाँ पे मार्कर डिस्प्ले का ऑप्शन है जो कि आपको सिर्फ कैमरे में देखने को मिलता है। अब अगर मुझे 4:3 में करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये 4:3 के हिसाब से शूट करेगा। अगर मैं एक वाइड स्क्रीन में शूट करना चाहता हूँ तो ये मार्कर दे देगा, मैं इसी के अंदर अपने फ्रेम को शूट करूँगा। मोस्टली हम लोग 1/8, 5/1 में शूट करते हैं। और यहाँ पे 9:16 अगर आपको मान लीजिए कोई शॉट लेना है जो आपको वर्टिकल लेना है तो ये एक आपको लाइन दे देता है, आपको एक गाइडेंस दे देता है। तो आप इतने में भी अगर शूट करेंगे तो बाद में आपको अगर आप क्रॉप करते हैं तो यहाँ से वर्टिकल आप इसी में से निकाल सकते हैं कि आपको कैमरे को बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इस मॉनिटर में। और भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप अलग अलग रेशियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस के ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज़ आपको देखने को मिलता है ये ब्राइटनेस का ऑप्शन जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट का ऑप्शन जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन का ऑप्शन, ह्यू का ऑप्शन, शार्पनेस का ऑप्शन, बैकलाइट का ऑप्शन। अगर मैं इसको बैकलाइट को जैसे मैंने अगर पीछे लाइट तेज़ है तो यहाँ पे 100% रखा हुआ है तो बैकलाइट का ऑप्शन है यहाँ पे। ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी ईजी कर देता है जब आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं तो। एंड गाइज़ इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको सेटिंग है, इनपुट चैनल की सेटिंग है, लैंग्वेज की सेटिंग है, फ़ैन स्पीड है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए हीट करता है तो यहाँ पे आप फ़ैन स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जब आप वीडियो को प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे OSD मेन्यू है, OSD को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन की है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप फंक्शन की में सपोज F1 में मैंने हिस्टोग्राम सेट किया हुआ है, F2 में फॉल्स कलर सेट किया हुआ है, F3 में मैंने 3D LED सेट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे अलग अलग फंक्शन की है, तो ये फंक्शन की गाइस ऊपर है। यहाँ पे मैं अगर F3 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लट्स का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो जो भी लट्स आपने सेटअप करके रखे हैं वो यहाँ से डायरेक्ट ऑन हो सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए फॉल्स कलर का है, ये ऑप्शन आ जाता है जहाँ जहाँ पे आपका फोकसिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं F1 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम आ जाता है। ये सब सेटिंग आप करके यहाँ पे जो है रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जिसको आप फंक्शन की वगैरह में सेट करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल सेटिंग ऑफ दिस मॉनिटर। ये बहुत ही कमाल का मॉनिटर है। तो गाइस अब बात करते हैं विल्ट्रॉक्स के इस DC X3 मॉनिटर के प्राइस की, जो कि 6 इंच का है। तो गाइस ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलता है। एंड इतना ब्राइटनेस के साथ आपको ये जो मॉनिटर है सिर्फ मिलता है 29,990 रुपए में। तो गाइज इसके Amazon का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाल मैंने आपको इसकी सेटिंग्स एंड सारी चीजें डिटेल में बता दी है। तो आपको आई होप इस वीडियो में इस मॉनिटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको आगे ये करना है।